26 अप्रैल 1965 के और 24 जून के दिन 1965 में आदरणीय मीठी प्यारी मम्मा अव्यक्त हो गई, संपूर्णता को प्राप्त हो गई। तो भी आज हम मीठी मम्मा के मधुर महावाक्य सुनेंगे। सार है मुरली का, आप आत्माएं जब स्वच्छ बनो तब ये संसार सुखदाई बने। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म है ना। दुखों का कारण 5 विकारों के वशीभूत होकर किए गए कर्म है। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। गीत चला क्लास में, जाने ना नजर पहचाने जिगर, ये कौन कहां से आया। अपने बेहद बाप की महिमा सुनी, कॉमन मनुष्य की ऐसी महिमा नहीं हो सकती। यह उसी एक की महिमा है जो इस महिमा का अधिकारी है, क्योंकि उनकी महिमा उनके कर्तव्य अनुसार गाई जाती है। उनका कर्तव्य सब मनुष्य आत्माओं से महान है, क्योंकि सभी मनुष्य आत्माओं के लिए ही उनका कर्तव्य है। तो सबसे ऊंचा हो गया ना, क्योंकि सबके लिए सबका सदगति दाता एक है।
चाहे कोई भी हो, धर्मात्मा हो, धर्मात्मा हो, मनुष्यात्मा हो, पापात्मा हो, तो सबके लिए कौन? वो एक ही गति सदगति दाता है। ऐसे नहीं कहेंगे कि थोड़ों की गति सदगति की, वह है सर्व का गति सदगति दाता। तो सबकी अथॉरिटी हो गई ना। वैसे भी कॉमन तरह से देखा जाए तो महिमा तब ही होती है जब कोई कर्तव्य करता है। जिन्होंने कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा काम किया है तो उनकी देखो महिमा है। तो बाप की भी जो महिमा है कि वह ऊंचे से ऊंचा है, तो जरूर उसने यहाँ आकर के महान कर्तव्य किया है, और वो हमारे लिए मनुष्य सृष्टि के लिए महान ऊंच कर्तव्य किया, क्योंकि इस सृष्टि का कर्ता हर्ता उसे कहा जाता है। तो उसने आकर के मनुष्य सृष्टि को ऊंच बनाया है, प्रवृत्ति सहित सबको परिवर्तन में लाया है। लेकिन किस युक्ति से लाया है वह बैठ करके समझाते हैं। हाँ? क्योंकि ऐसे नहीं है पहले मनुष्य आत्मा को चेंज लाने से, ऐसा नहीं है पहले मनुष्य आत्मा, फिर ब्रह्मा कहते आत्मा को चेंज लाने से, फिर आत्मा के बल से, अपने कर्म में बल से, फिर यह सब प्रकृति तत्व आदि पर भी उसका बल काम करता है। लेकिन बनाने वाला तो वह हो गया ना, इसलिए बनाने वाला वो, परंतु बनाते कैसे? जब तक मनुष्य आत्मा ऊंची ना बने तब तक आत्मा के आधार से शरीर प्रकृति तत्व आदि ये सभी नंबरवार उसी ताकत में आते हैं। उससे फिर सारी सृष्टि हरी भरी सुखदाई बनती है। तो मनुष्य सृष्टि को सुखदाई बनाने वाला बाप जानता है कि मनुष्य सृष्टि सुखदाई कैसे बनेगी। जब तक आत्माएं सचमुच स्वच्छ नहीं बनी है तब तक संसार सुखदाई नहीं हो सकता। इसलिए वो आकर के पहले आत्माओं को ही स्वच्छ बनाते हैं। अभी आत्मा को इम्प्योरिटी, अस्वच्छता लगी है, पहले उस इम्प्योरिटी को निकालना है, फिर आत्मा के बल से हर चीज से उनकी तमो प्रधानता बदल करके सतो प्रधानता होगी, जिसको कहेंगे कि सभी गोल्डन एज में आ जाते हैं। तो यह तत्व आदि सब गोल्डन एज स्टेज में आ जाते हैं, परंतु पहले आत्मा की स्टेज बदलती है। तो आत्माओं का बदलाने वाला अर्थात आत्माओं को प्यूरिफाई बनाने वाला फिर अथॉरिटी वो हो गया। तुम देखते हो ना कि अभी दुनिया बदलती जा रही है। पहले तो अपने को बदलना है, जब हम अपने को बदलेंगे तब उसके आधार से दुनिया बदलेगी। पहले जब हम खुद को बदलेंगे फिर इसके आधार से फिर दुनिया बदलेगी। फिर मम्मा कहती अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, विशेष और ध्यान देने योग्य बात है कि अगर अभी तक हमारे में फर्क नहीं आया है, अपने को ही नहीं बदला है, तो फिर दुनिया कैसे बदलेगी। इसलिए अपनी जांच रोज करो। जैसे पोता मेल रखने वाले रात को अपना खाता देखते हैं ना कि आज क्या जमा किया, क्या जमा हुआ, सब अपना हिसाब रखते हैं। तो यह भी अपना पोता मेल रखना है। क्या पोता मेल रखना है कि सारे दिन में हमारा कितना फायदा रहा और कितना नुकसान रहा। अगर नुकसान में कुछ ज्यादा गया तो फिर दूसरे दिन के लिए फिर खबरदार रहना है। इसी तरह से अपना अटेंशन रखने से फिर हम फायदे में जाते जाते अपनी जो पोजीशन है उसको पकड़ते चलेंगे, है ना। इसलिए मम्मा हमेशा कहती थी
कि जो एक बार गलती की जाती है उसको दोबारा रिपीट नहीं करना है। तो एक बार जो गलती हो जाती थी बच्चों से, फिर मम्मा उनको बड़े प्यार से समझाती थी कि बच्चे, एक बार जो गलती हुई वो दोबारा गलती रिपीट नहीं होनी चाहिए। तो अगर वो गलती रिपीट होगी, खबरदार रहेंगे, तो क्या होगा? तो अपनी जो ओरिजिनल पोजीशन पे जाना चाहते हैं वो पोजीशन तक पहुंच जाएंगे। तो ऐसी जांच रखते अपने को बदला हुआ महसूस करना चाहिए। ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है ना? ऐसे नहीं कि हम तो देवता बनेंगे, वह तो पीछे बनेंगे, अभी जैसे हैं वैसे ठीक है। नहीं, अभी से वह देवताई संस्कार बनाने हैं। क्योंकि यहां पहले जब दैवी दुनिया बनाएंगे ना, जब यहाँ पे दैवी दुनिया पहले बनेगी तो बाहर दुनिया ऑटोमेटिकली बन जाएगी। तो पहली मुख्य बात है स्वर्ग यहाँ लेकर आना है। जब यहाँ स्वर्ग आ जाएगा तो जो हमारी दृष्टि, वृत्ति, कृति है, तीनों देवताएं हो जाएंगी। तो सामने वाला व्यक्ति भी हमें, सामने वाली दुनिया भी हमें वैसी ही नजर आएगी। तो अभी तक जो 5 विकारों के वश संस्कार चलते थे, अभी देखना है कि उन विकारों से हम छूटते जा रहे हैं। हमारे में जो क्रोध आदि था वह निकलता जा रहा है। लोभ या मोह आदि जो था वे सब विकारी संस्कार बदलते जा रहे हैं। अगर बदलते जा रहे हैं, छूटते जा रहे हैं, तो मानो हम बदलते जा रहे हैं। अगर नहीं छूटते हैं तो समझो कि अभी हम बदले नहीं है ना। अगर हमारी पुराने संस्कार, पुरानी चीजें, पुराना व्यवहार, सारे कर्म जो पुराने थे वो सब छूटते जा रहे हैं ना, तो समझ लेना कि हम बदल रहे हैं। और अगर नहीं बदल रहे हैं, अगर वो नहीं चेंज हो रहा है, तो समझ लेना हम बदल नहीं रहे हैं। तो बदलने का फर्क महसूस होना चाहिए, आत्मा को महसूस होना चाहिए खुद कि हम बदल रहे हैं। अपने में चेंज आनी चाहिए। ऐसे नहीं कि सारा दिन विकारी खाते में ही चलते रहे, कि जो खाता विकार का बनाया हो सिर्फ उसी में ही चलते रहे। बाबा कहते, मम्मा कहते ऐसा नहीं रहना चाहिए। बाकी समझे कि हमने अच्छा कोई दान पुण्य किया, बस नहीं कि हमने तो भाई दान पुण्य कर दिया, बहुत है, हमने पुण्य कमा लिया। तो मम्मा कहती ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हमारा जो कर्म का खाता चलता है ना, उसी में हमको संभालना है। हम जो कुछ करते हैं उसमें किसी विकार के वश हो अपना विकर्मी खाता तो नहीं बनाते। इसमें अपने आप को संभालना है, ये सारा पोता मेल रखना है। और सोने से पहले 10-15 मिनट क्या करना है? अपने को देखना चाहिए कि सारा दिन हमारा कैसे बीता। कई तो नोट भी करते हैं, क्योंकि पिछले पापों का जो सिर पर बोझ है ना, उसे भी मिटाना है। उसके लिए बाप का फरमान है, मुझे याद करो। तो वह भी हमने कितना समय याद में दिया, क्योंकि यह चार्ट रखने से दूसरे दिन के लिए सावधान रहेंगे। क्योंकि जब लिखा हुआ होगा ना, तो हमें स्मृति आएगी कि ये मैंने पाप कर्म कल किया था, आज वो कर्म नहीं करना है, या जो आज किया वो मुझे कल नहीं रिपीट करना है। हाँ, तो ऐसे अपने आप की चेकिंग करते रहना है। ऐसे सावधान रहते रहते फिर सावधान हो जाएंगे, फिर हमारे कर्म अच्छे रहते चलेंगे और फिर ऐसा कोई पाप नहीं होगा। तो पापों से ही तो बचना है ना। मेन मुख्य मदार ही क्या है कि हमने पापों से बचना है। हमको इन विकारों ने ही बुरा बनाया है। विकारों के कारण ही हम दुखी हुए हैं। अभी हमें दुख से छूटना है, तो यही मुख्य चीज है ना। अपना पोता मेल रखना, चार्ट रखना, चेकिंग करना अपने लिए। तो मम्मा का बड़ा विशेष अटेंशन रहता था स्वयं की स्थिति के ऊपर,
क्योंकि जैसी मम्मा कहती है मेरी स्थिति होगी, मुझे देख औरों की स्थिति बनेगी, इसलिए अपनी स्थिति को मम्मा श्रेष्ठ रखती थी, अचल अडोल बनाती थी। भक्ति में भी परमात्मा को हम पुकारते हैं, याद करते हैं। जो भी कुछ यतन मतलब पुरुषार्थ करते हैं, वे किस लिए करते हैं? सुख और शांति के लिए करते हैं ना। तो उसकी यह प्रैक्टिकल प्रैक्टिस अभी करवाई जाती है। यह प्रैक्टिकल करने की कॉलेज है। इसकी प्रैक्टिस करने से हम स्वच्छ आत्मा पवित्र बनते जाएंगे। फिर हमारा जो मम्मा कहते, फिर हमारा जो आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का लक्ष्य है वो हम पालेंगे, है ना। आदि सनातन पवित्र प्रवृत्ति का जो लक्ष्य हमने रखा है कि हमारी दुनिया एक धर्म, एक भाषा, एक मत, एक राज्य, जब ये चीज एक हो जाएगी, आदि सनातन हो जाएगी, जो सदा के लिए चलती है, स्टार्टिंग की जो स्टेज है, पवित्र प्रवृत्ति की जो स्टेज है, उस लक्ष्य तक हम पहुंच जाएंगे। जैसे कोई डॉक्टर बनने के लिए डॉक्टरी कॉलेज में जाएगा ना, तो डॉक्टरी प्रैक्टिस के से डॉक्टर बनता जाएगा। इसी तरह से हम भी इस कॉलेज में, इस पढ़ाई से अथवा इस प्रैक्टिस से, इन विकारों से अथवा पाप कर्म करने से छूटते स्वच्छ होते जाएंगे। फिर स्वच्छता की डिग्री क्या है? फिर स्वच्छता की डिग्री क्या मिलेगी? अगर हम स्वच्छ बन गए तो उसकी डिग्री क्या है? देवता ना, देवता बने का डिग्री सर्टिफिकेट हमें मिल जाएगा कि हम देवता बन गए। हाँ, तो यह देवताएं तो मम्मा कहते ये देवता तो गाए हुए हैं ना, उनकी महिमा है सर्व गुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी एंड सो ऑन। तो ऐसे कैसे बनेंगे? ऐसे नहीं हम तो बने बनाए हैं, नहीं, बनना है, क्योंकि हम ही बिगड़े हैं, हमको ही बनना है। सबसे ज्यादा हम ही बिगड़े हैं और फिर हमको ही देवता बनना है। ऐसे नहीं देवताओं की कोई दूसरी दुनिया है, हम मनुष्य ही देवता बनते हैं। वह देवता ही गिरे हैं, अब फिर चढ़ना है, लेकिन चढ़ने का ढंग बाप सिखला रहे हैं। अभी उनके साथ हमें रिलेशन जोड़ना है, वो ढंग सिखा रहे हैं, इसलिए हमें अभी उनके साथ रिलेशन जोड़ना पड़ेगा। जितना रिलेशन जोड़ते जाएंगे उतना हम उस संपूर्णता की ओर बढ़ते जाएंगे। अभी बाप ने आकर के रोशनी दी है, आखिर तो मेरे हो, अभी मेरे हो करके कैसे रहो। जैसे लौकिक में बाप बच्चों का, बच्चा बाप कैसे हो, बच्चा बाप का कैसे होकर रहता है, ऐसे तुम तन मन धन से मेरे होकर के चलो। कैसे चलो? उसका आदर्श माना प्रमाण यह बाबा है, जिसके तन में आता है। वह अपना तन मन धन सब उनके हवाले कर उनका होकर के चल रहे हैं। ऐसे फॉलो फादर, इसमें और कुछ पूछने की और मूझने की बात नहीं है, सीधी साफ बात है। तो अभी चलते रहो, ऐसे नहीं सुनो बहुत और धारण करो थोड़ा, नहीं, सुनो थोड़ा धारण करो बहुत, है ना। मम्मा के अंदर ये विशेषता थी, मम्मा बाबा से एक एक बात सुनती भी थी और साथ में विचार सागर मंथन करके पहले खुद में धारण करती थी, फिर बच्चों को कराती थी। तो जो सुनते हो उसको प्रैक्टिकल में कैसे लाए, उसका पूरा ख्याल रखते रहो, अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहो, है ना। जो सुना है, जो हमने अभी सुना है, उसको जीवन में कैसे लाना है, प्रैक्टिकल में कैसे लाना है, मामा कहते वो उसका प्रैक्टिस करते रहो। ऐसे नहीं सुनते रहें, केवल सुनते रहें, जिनको सुनते बहुत मीठा बोलते हैं, केवल सुनते रहें। मामा कहते ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं। आज जो सुना उसको अगर कोई प्रैक्टिकल में लाए, बस हम आज से उसी स्टेज में चलेंगे। विकारों के वश होकर कोई ऐसा काम नहीं करेंगे और अपनी ऐसी दिनचर्या बनाएंगे, अपना ऐसा चार्ट रखेंगे। अगर इसको
कोई प्रैक्टिकल प्रैक्टिस में लाए तो देखो क्या हो जाएगा। तो अभी तो कहा ना, उसको प्रैक्टिकल में लाना। जो कहते हो, जो सुनते हो, वह करो बस, दूसरी बात नहीं। सिर्फ कहनी करनी है, सिर्फ करनी है, ऊपर सिर्फ करनी करनी के ऊपर जोर दो, समझा? जैसे बाप और दादा दोनों को अच्छी तरह से जानते हो ना, ऐसे अब फॉलो करो। ऐसे फॉलो करने वाले जो सुपूत बच्चे हैं अथवा मीठे मीठे बच्चे हैं, ऐसे बच्चों प्रति याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को और मीठी मम्मा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। आज दूसरी मुरली है 1957 के। गीत चला, मेरा छोटा सा देखो ये संसार। एक छोटा सा संसार, और मम्मा बताते हैं ये छोटा सा संसार है कौन सा संसार है ना। तो संसार को पता भी होना चाहिए ना, हमारे जो छोटा सा संसार बसा हुआ है इसमें कौन कौन है। ये गीत किस समय का गाया हुआ है? क्योंकि इस संगम समय ही हम ब्राह्मण कुल का यह छोटा सा संसार है। ये हमारा कौन सा परिवार है, वे नंबरवार बतलाते हैं। हम परम पिता परमात्मा शिव के पोतरे हैं। पहला रिलेशन, परम पिता परमात्मा के पोतरे हैं। ब्रह्मा सरस्वती की मुख संतान है और विष्णु शंकर हमारे ताया जी हैं, और हम आपस में सभी बहन भाई ठहरे। ये है अपना छोटा सा संसार, इसके आगे और संबंध रचा ही नहीं है। इसी समय का इतना ही संबंध कहेंगे। देखो हमारा संबंध कितना बड़ी अथॉरिटी है से है। हमारा ग्रैंड पप्पा है शिव, उनका नाम कितना भारी है, ग्रैंड पप्पा, ग्रैंड फादर जिसको कहते हैं, तो वो कौन है? शिव बाबा। और उनका नाम कितना भारी है, शिव, कल्याणकारी शिव, सदा शिव। उस सारी मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। सर्व आत्माओं का कल्याणकारी होने के कारण उनको कहा जाता है हर हर भोलेनाथ शिव महादेव। वो सारी सृष्टि का दुख हरता, सुख करता है। उस द्वारा हमें सुख, शांति, पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शिव बाबा द्वारा हमें सुख, शांति और पवित्रता का बड़ा हक मिलता है। शांति में फिर कोई कर्म बंधन का हिसाब किताब नहीं रहता। दोनों वस्तु पवित्रता के आधार पर रखते हैं। जब तक पिता की परवरिश का पूर्ण वर्षा ले, पिता से सर्टिफिकेट नहीं मिला है, तब तक वो वर्षा मिल नहीं सकता। देखो ब्रह्मा के ऊपर कितना बड़ा काम है। मलेच्छ 5 विकारों में मैली अपवित्र आत्माओं को गुलगुल बनाते हैं। जिस अलौकिक कार्य का अजूड़ा फिर सत्युग का पहला नंबर श्री कृष्ण पद मिलता है। अब देखो उस पिता के साथ तुम्हारा कैसा संबंध है, तो कितना बेफिक्र और खुश होना चाहिए। अब हर एक अपने दिल से पूछे, हम उनके पूर्ण रीति हो चुके हैं? सोचना चाहिए कि जब परमात्मा बाप आया है तो उनसे हम कंप्लीट वर्षा ले लें। स्टूडेंट का काम है संपूर्ण पुरुषार्थ कर स्कॉलरशिप लेना। तो हम पहला नंबर लॉटरी क्यों ना विल करें? वह है विजय माला में पिरोया जाना। बाकी कोई है जो 2 लड्डू पकड़कर बैठे हैं।
यहाँ का भी हद का सुख लूं और वहां भी वैकुंठ में कुछ ना कुछ सुख ले लेंगे। ऐसे विचारवान को मध्यम और कनिष्ठ पुरुषार्थी कहेंगे। वो उत्तम पुरुषार्थी नहीं है, वो कनिष्ठ या मध्यम पुरुषार्थी कहलाया जाएगा। फिर मम्मा कहते ना कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जब बाप देने में आनाकानी नहीं करता तो लेने वाले क्यों करते हैं? तब गुरु नानक ने कहा परमात्मा तो दाता है, समर्थ है, मगर आत्माओं को लेने की भी ताकत नहीं है। कहावत है ना, देंदा दे लेंदा थक पावे, अर्थात देने वाला देता है लेकिन लेने वाला थक जाता है। आपके दिल में आता होगा कि हम क्यों नहीं चले चाहेंगे कि हम भी यह पद पावे, परंतु देखो बाबा कितनी मेहनत करता है, फिर भी माया कितना विघ्न डालती है। क्यों? अब माया का राज्य समाप्त होने वाला है। अब माया ने सारा सार निकाल दिया और तब ही परमात्मा आता है। उसमें सब रस समाया हुआ है, उनसे सभी संबंधों की रसना मिलती है। तब ही तमेव माताश्च पिता आदि यह महिमा उस परमात्मा की गाई जा हुई है। तो बलिहारी इस समय की है जो ऐसा संबंध हुआ है, समय की बलिहारी है। तो परमात्मा के साथ इतना संपूर्ण संबंध जोड़ना है जो 21 जन्मों के लिए सुख प्राप्त हो जाए। यह है पुरुषार्थ की सिद्धि। परंतु 21 जन्म का नाम सुन ठंडे मत पड़ जाना। ऐसे नहीं सोचना कि 21 जन्मों के लिए इतना इस समय पुरुषार्थ भी करें, फिर भी 21 जन्मों के बाद गिरना ही है तो सिद्धि क्या हुई? ऐसा नहीं सोचना कि हाँ भाई 21 जन्मों के बाद तो फिर गिरना है, क्यों पुरुषार्थ करना। तो मम्मा कहते ऐसा नहीं सोचना है, परंतु ड्रामा के अंदर आत्माओं की जितनी सर्वोत्तम सिद्धि मुकर्रर है वो तो मिलेगी ही ना। बाप आकर के हमें संपूर्ण स्टेज पर पहुंचा देते हैं, परंतु हम बच्चे बाबा को भूल जाते हैं तो जरूर गिरेंगे। इसमें बाप का कोई दोष नहीं है। अब कमी हुई तो हम बच्चों की। सत्युग त्रेता का सारा सुख इस जन्म के पुरुषार्थ पर आधार रखता है, तो क्यों ना संपूर्ण पुरुषार्थ कर अपना सर्वोच्चम पाठ बजाएं। क्यों ना पुरुषार्थ कर वे वर्षा लेवें। पुरुषार्थ मनुष्य सदा सुख के लिए ही करता है, सुख दुख से न्यारे होने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करता। वो तो ड्रामा के अंतर में परमात्मा आए सभी आत्माओं को सजा दे, पवित्र बनाए, पाठ से मुक्त करेंगे। यह तो हम परमात्मा का कार्य है। वो अपने मुकर्रर समय पर आपे ही आकर बताता है। अब जब आत्माओं को फिर भी पाठ में आना ही पड़ेगा तो क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजाएंगे। बाबा आज मम्मा आज कितना विशेष समझा रही हैं कि आना तो सबको है इस पाठ में, क्यों ना सर्वोत्तम पाठ बजा कर दिखाएं, क्यों ना श्रेष्ठ पाठ बजा ले, श्रेष्ठ प्रारब्ध बना ले अपने। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति माँ का याद प्यार। ओम शांति। आज का वरदान है, कोई भी परिस्थिति को भल हलचल वाली हो लेकिन बाबा कहा और हलचल अचल बने। जब परिस्थितियों के चिंतन में चले जाते हो तो मुश्किल का अनुभव होता है। अगर कारण के बजाय निवारण में चले जाओ तो कारण ही निवारण बन जाए, क्योंकि मास्टर सर्वशक्तिमान ब्राह्मणों के आगे परिस्थितियां चींटी समान भी नहीं है। सिर्फ क्या हुआ, क्यों हुआ, इस सोचने के बजाय जो हुआ उसमें कल्याण भरा हुआ है।
सेवा समाई हुई है। भल रूप सरकमस्टांस का हो, लेकिन समाई सेवा है। इस रूप से देखेंगे तो सदा अचल अडोल रहेंगे। स्लोगन है, एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते। एक बाप के प्रभाव में रहने वाले किसी भी आत्मा के प्रभाव में आ नहीं सकते, और ना ही उनकी प्रभाव में आने से उनकी बातों में, उनके कर्तव्य में प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। आज मीठे प्यारी मम्मा का स्मृति दिवस है, तो उसके लिए हम थोड़ा मम्मा की विशेषताओं के ऊपर चिंतन भी करेंगे। कैसे मम्मा मम्मा बनी, कैसे उन्होंने जगदम्बा सरस्वती का टाइटल प्राप्त किया, कैसे वो यज्ञ में सबकी मां बनकर रही। ऐसे ही आज एक पत्र पढ़ते हैं। प्राण प्यारे अव्यक्त मूर्त मात पिता बाप दादा के अति लाडले सदा श्रेष्ठ संकल्पों का खजाना जमा कर अपनी ऊंचे पे ऊंची प्रारब्ध बनाने वाले साकार मात पिता को फॉलो कर उनके समान संपन्न और संपूर्ण बनने के पुरुषार्थ में तत्पर निमित्त टीचर बहने तथा सर्व ब्राह्मण कुलभूषण भाई बहने ईश्वरीय स्नेह संपन्न मधुर याद स्वीकार करना चाहिए। स्वीकार है। बाद समाचार आप सभी श्रेष्ठ सर्व शक्तिशाली स्थिति द्वारा वर्तमान परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सदा विश्व कल्याण की सेवा में उपस्थित होंगे। ड्रामा अनुसार यह समय हम सबको अपनी ऊंचे से ऊंची श्रेष्ठ स्थिति बनाने, ज्ञान योग की गहराइयों में जाने तथा मनसा सेवा के अनुभवी बनने के लिए मिला है। अभी तो यह जून मास हम सबकी अति मीठी मातेश्वरी जगदम्बा का स्मृति मास है। 24 जून 1965 के दिन मीठी माँ का साकार वतन से अव्यक्त वतन वासी बनी। उनकी मीठी पालना, कुशल प्रशासन और मधुर शिक्षाएं आज भी हम सबको अनेक प्रेरणाएं देती रहती हैं। मीठी माँ की बहुत प्यार व शिक्षाओं भरी मुरली तो आप सबके पास पहुंच गई और सुन भी ली है ना। तो जो 24 जून बुधवार के दिन सभी अपने अपने क्लासेस में सुनाएंगे, ये सभी सेवा केंद्रों पर मीठी मम्मा के निमित्त 24 जून बुधवार या 25 जून सतगुरुवार के दिन विशेष भोग भी लगाएंगे, है ना। तो मम्मा की विशेषताएं और उनके द्वारा मिली हुई शिक्षाएं आपके पास भेज रही हैं, जो सभी को अवश्य सुनाना चाहिए। अच्छा, सबको बहुत बहुत याद प्यार। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ की विशेषताएं। मीठी माँ ने हम सब बच्चों को बड़े प्रेम से, इशारों से पालना दी है। मम्मा का चित्त बिल्कुल साफ था। मीठी माँ ने कभी किसी बच्चे का अवगुण नहीं देखा, ना कभी चित्त पर रखा। किसी का अवगुण देख करके अपने चित्त पर रखना, फिर वर्णन करना, फिर कईयों के दिल को खराब करना, ये धंधा बहुत खराब है, जो मम्मा को बिल्कुल पसंद नहीं था। मम्मा ने हर बच्चे की कमियों को स्वयं में समाया, उनकी गलती कभी फैलाई नहीं। वास्तव में यही सच्चा स्नेह है। सदा शीतल स्वभाव और मीठे बोल उच्चारण करने वाली माँ का सदा यही लक्ष्य रहा कि सबके दुख दूर करूं। किसी भी हालत में, किसी भी बात में मम्मा को कभी क्रोध तो क्या, परंतु आवेश भी नहीं आया। मम्मा का तेज आवाज हमने कभी सुना ही नहीं है। मम्मा शांति की अवतार, प्रेम की मूर्त थी। गंभीरता का गुण भी जो सर्व गुणों की खान है, उसका प्रत्यक्ष स्वरूप मम्मा में देखा। ममता वाली माँ नहीं, अच्छी माँ, टीचर गुरु जैसी माँ।
खुद के सबूत से सिखलाने वाली माँ। गंभीरता के कारण मम्मा में समाने की और समेटने की शक्ति थी। समाने और समेटने के कारण मम्मा सहनशीलता की मूर्त बनी। सहनशीलता के गुण से सदा शीतल और शांत थी। बाबा जो भी सुनाता मम्मा उसे इतने ध्यान से सुनती जैसे उसी समय एक एक बात का स्वरूप बनती जा रही है। इसलिए मम्मा सदा अचल अडोल एकरस स्थिति में रही। मम्मा की स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं होती देखी हमने, परंतु पुरुषार्थ भी कोई मेहनत वाला हार्ड नहीं किया। मम्मा के चेहरे से सदा प्योरिटी की रॉयल्टी झलकती थी। इस प्योरिटी की पर्सनालिटी के कारण ही जगदम्बा के रूप में मम्मा का इतना गायन और पूजन आज तक है। अटल निश्चय किसको कहा जाता है? वह मम्मा की सूरत में देखा। कभी भी मम्मा ने श्रीमत में अपनी मत मिक्स नहीं की होगी। मेरा विचार यह है, मैं यह समझती हूं, यह मम्मा ने कभी नहीं कहा, परंतु बाबा ने यह कहा है, बाबा ने यह समझाया है। वह भी बताने में ऐसा रस जो हर एक को सहज समझ में आ जाए कि बाबा ने किस रहस्य को कहा है। मम्मा की चलन कभी साधारण नहीं देखी, सदा रॉयल। इसलिए मम्मा शिव बाबा की पुत्री, ब्रह्मा बाबा की बेटी बनने से सर्व की मनोकामना पूर्ण करने वाली सरस्वती बन गई। मम्मा ने अपने लिए कोई कामना नहीं रखी, बाप के दिए हुए खजाने से सदा संपन्न रही। मम्मा ने कभी अपना शो नहीं किया, गुप्त पालना दी, अच्छी धारणा कराने में मदद की। आज दिन तक भी देश विदेश में बाबा के कई बच्चे हैं जिनका अनुभव है कि हम जैसे साकार माता पिता की पालना में पल रहे हैं। यही बड़ी मम्मा ब्रह्मा है, एडॉप्ट करने वाली माँ, फिर पालना करने वाली ये सरस्वती माँ है। मम्मा के चेहरे में से कभी ऐसा नहीं लगा कि मम्मा को कोई बंधन है। हम सबको भी सेकंड में फ्री करके शीतला बन करके बड़ी अच्छी मीठी पालना दी। मम्मा को स्वमान स्वधर्म में रहने का सदा नशा रहा। स्वधर्म हमारा शांत है, उसमें मम्मा शक्ति अवतार रही। बाबा ने जो कहा मम्मा की बुद्धि में नहीं माना। मम्मा सदा अपने स्वमान में रही, कभी किसी का अपमान नहीं किया, ना अपमान की फीलिंग में आई। सदा ज्ञान के सिमरण में रहने से के कारण हर्षित और गंभीरता की मूर्त रही। मम्मा है ब्रह्मा की बेटी, लेकिन संबंध में इतनी स्वच्छता पवित्रता की शक्ति थी जो जगदम्बा बन गई। और साथ साथ मम्मा को भविष्य का हम सो का ऐसा नशा था जो नैन चैन से चेहरे से वह दशा दिखाई देता था, दृश्य दिखाई देता था, है जैसे सचमुच श्री लक्ष्मी है, जैसे वह संस्कारों में भर गया, किसकी हूं, भविष्य में मेरा क्या है ना। अब मातेश्वरी जगदम्बा की, मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं, अभी विशेषताएं सुनिए। मम्मा द्वारा मिली हुई शिक्षाएं, जो शिक्षा हम दूसरों को देते हैं वह क्वालिफिकेशन हमारे में भी होनी चाहिए। बाकी वीकनेस कौन सी है उसको डिटेल में जाने की दरकार नहीं होती। जैसे कोई आदत है, वह कोई ऐसी बात है जिसका असर शक्ल पर आ जाता है, जिसको देखकर, चाल चलन को देखकर कोई महसूस करे कि यह ठीक नहीं है, तो वह आदत निकाल देनी चाहिए। यूं तो मनसा वृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, तो उस पर भी ध्यान होना चाहिए। अपने को छोटा समझकर यह भी कमजोरी है, अपने को छोटा समझना यह भी कमजोरी है। नानक नीच नहीं समझना है, ना फिर अभिमान रखना है।
कम से कम स्पष्ट कम से कम सिरपट ठीक रखनी है ना? सिरपट ठीक रखनी है, नहीं तो अपने पांव पर ठहर नहीं सकेंगे। स्पिरिट में रहो, स्पिरिट है ना, स्पिरिट मतलब आत्मा को ठीक रखना है। तो स्पिरिट में रहो, है ना, अपने अपने कॉन्शियस। मनुष्य क्या नहीं कर सकता। हाँ, यह हमारे बड़े हैं, यह तो काम धंधों में कहकर चला पड़ काम धंधों में कहकर चलना पड़ता है। इसका मतलब यह नहीं समझना कि हम नीच हैं। सतयुग में भी यह नहीं कि हम राजा हैं, यह प्रजा है। वह भी नेचुरल संबंध है। ऊंच नीच की इसमें बात ही नहीं है। अपने पांव पर खड़ा रहना है, मैं शक्ति हूं ऐसा समझकर चलना है। ट्रस्टी और सरेंडर, इन दोनों में सर्वोत्तम स्टेज पर वह है जो कोई में परतंत्र ना हो, मन की भी परतंत्रता ना हो, है ना। उसके लिए ताकत भरनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसमें कोई परतंत्रता नहीं होती है। चाहे हम किसको खींच रहे हैं, चाहे कोई भी हमें खींच रहा है, हम सब निकल जाना चाहिए। हाँ, ये सब निकल जाना चाहिए। बाकी कोई कहे मेरे आगे कोई बात आवे ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता। आएगी तो जरूर, लेकिन अपनी धारणा, हिम्मत और साहस चाहिए। हमारे बोल शब्दों का भी मैनर्स चाहिए, भाषा भी अच्छी चाहिए, बात करने की टैक्ट भी आनी चाहिए। कोई मान का, इज्जत का भूखा है, कोई नाम शान का भूखा है, उसे परख उस तरीके से उसे हैंडल करना है। उसके संस्कारों को भी देखना है। इन सब में बुद्धि की बुद्धि भी चमत्कारी चाहिए। हमें अपने बोलचाल पर बहुत ध्यान देना है। तुम कहेंगे हमने तो यह अक्षर कोई ख्याल में नहीं कहा, परंतु हर एक के साथ कैसे बात करनी चाहिए वह भी सीखना है। हर एक समझे कि वातावरण को ठीक करने के हम जिम्मेवार हैं, क्योंकि वातावरण से ही अवस्था बिगड़ती है। तो इस पर बहुत अटेंशन रखना चाहिए। अच्छा, ओम शांति। आज पूरा दिन योग युक्त होकर रहें, मम्मा की याद में रहें, बाबा की याद में रहें, मम्मा को फॉलो करते रहें। ऐसी मीठी प्यारी मम्मा का जीवन हमारे लिए सदा ही एक आइडल बनकर रहा। मम्मा एक आइडल बन के रही हमारे लिए, और सदा मम्मा की विशेषताओं को अपने जीवन में भरते हुए, जीवन में उतारते हुए मम्मा माँ बाप के समान बन जाना है। यही लक्ष्य हम सभी को रखना है, और इन्हीं लक्ष्यों के साथ हमें स्वयं को भी परिवर्तन करना है, प्रकृति को भी परिवर्तन करना है, मनुष्य आत्माओं को भी परिवर्तन करना है। तो इन्हीं विशेषताओं को जीवन में उतारते हुए आज क्लास को यही विराम देते हैं। ओम शांति। अभी हम मम्मा की क्लास सुनते हैं।
मम्मा की साकार आवाज सुनेंगे, मम्मा की क्लास करेंगे। कि हमारे परम प्रिय परम पिता परमात्मा, परमात्मा अक्षर सीधा कहने से परमात्मा, परंतु परम आत्मा अगर उसको पद को अलग करेंगे तो फिर परम आत्मा, यानी है वो भी आत्मा परंतु परम। जैसे आत्मा में कहा जाता है भाई ये महान आत्मा, तो मिला के कहेंगे महात्मा। तो उसका है तो सही महान आत्मा, पुण्य आत्मा, पाप आत्मा। देखो आत्मा के ऊपर सब आता है, महान भी आत्मा, तो पाप भी आत्मा, तो पाप भी आत्मा के ऊपर लगता है। पुण्य आत्मा, तो पुण्य करके तो पुण्य का भी आत्मा, तो ये आत्मा के ऊपर ही पाप पुण्य लगता है और उसी हिसाब से फिर वो महान आत्मा या पाप आत्मा बनती है। परंतु उसको कहेंगे एक ही सोल, जिसको कहा जाता है सुप्रीम सोल अंग्रेजी में भी, उसको फिर हिंदी में कहेंगे परम आत्मा। परम आत्मा बहुत नहीं है, महान आत्माएं बहुत कह सकते हैं। भाई महान आत्माएं, परम आत्माएं बहुत नहीं, परम आत्मा एक, सबसे ऊंचे से ऊंचा। तो ये भी चीज समझने की है कि परम आत्मा भी है आत्मा, परंतु उसको परम कहते हैं इसी हिसाब से कि हम सब आत्माओं में अथवा आत्माओं से उनका जो कुछ पाठ है आत्मा में वो भिन्न है। हम आत्माओं का भी भिन्न भिन्न है, एक न मिले दूसरे से। देखो मिलता है ना, अगर सब कोई का मिले ना तो फिर शक्ल एक जैसी हो, सब कुछ एक जैसा हो नहीं। बस ऐसा कभी कोई देखा जिसका सब कुछ एक जैसा होगा नहीं। बड़े कभी दो बालक कट्ठे भी जन्म से नहीं, शक्ल की थोड़ी मुसावत होती है, परंतु तो भी संस्कारों के हिसाब से कुछ न कुछ फर्क तो जरूर रहता ही है। इसलिए हर एक आत्मा का भिन्न भिन्न पाठ है, लेकिन आत्माओं में ये जरूर है कि सबका फिर जन्म मरण में आना है। फिर भले कर करके कोई बहुत में बहुत आत्माएं 84 जन्म, फिर कोई यहाँ 80 जन्म, कोई 70 जन्म, कोई नंबर वालों जन्मों का फर्क, ये सभी बातें हो सकती है, लेकिन जन्म मरण में तो आती है नहीं। तो ये सभी बातें बैठ कर करके बाप समझाते हैं। तो आत्मा सब आती है जन्म मरण में, लेकिन मैं ये हूँ जो जन्म मरण रहस्य गाया जाता हूँ। इसीलिए मेरा आना जो है ना वो मनुष्यों के आत्माओं की सदृश नहीं है, वो अपने कर्म से जन्म मरण में आती हैं। मैं जो हूँ ना वो इस तरह नहीं आता हूँ, मैं आता हूँ प्रकृतियाँ कोई का टेम्पररी शरीर का आधार लेकर करके आकर के सिर्फ नॉलेज सुनाता हूँ। तो मेरा आना, मेरा पाठ बजाना और ढंग से हो गया निष्ठा से। इसीलिए सब बात में मेरा कर्तव्य भी सब आत्माओं से महान है। भले क्राइस्ट आया, बुद्ध आया, सब आया, एरिया आत्माएं आई जिनको धर्म पिताए कहा जाता है, यानी धर्म का स्थापित, धर्म का क्रिएटर, यानी धर्म अपना। जैसे क्राइस्ट धर्म का क्रिएटर कौन हुआ? भाई क्राइस्ट। इसीलिए उसको कहेंगे धर्म पिता, यानी धर्म का रचता। लेकिन दुनिया का रचता नहीं कहेंगे उसको, धर्म का रचता। तो क्रिएटर किसको कहेंगे? धर्म के रचता को नहीं कहेंगे, क्रिएटर, वर्ल्ड का क्रिएटर, तो फिर उसको कहेंगे ना। इसी नाते उसका काम
सबसे भिन्न हो गया, इसलिए उनको गॉड या परमात्मा ये सब कहने में आता है। तो ये सभी चीजें समझने की हैं।